आज हम देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है पता है आपको? कंजक्शन वो होते हैं या तो ये दो शब्दों को जोड़ते हैं या फिर ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इस कंजक्शन का यही काम होता है और कुछ काम नहीं होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक यानी दो को जोड़ना। जैसे ये पेन है, ये उसकी कैप है, तो इसके बीच में इसको ये जोड़ रहा है, जोड़ना, तो क्या हो गया? संयोजक। सेतु कह सकते हो आप, सेतु। आज संयोजक में हम पढ़ेंगे एंड। एंड का मतलब और, एंड का मतलब ये दो चीजों को जोड़ना होता है। अब कंजक्शन दो शब्दों और दो वाक्यों को कैसे जोड़ता है देखो। सबसे पहले देखो, राम एंड आकाश आर फ्रेंड्स। राम और आकाश दोनों क्या है? फ्रेंड है। अब ये दो शब्द हो गए या दो कर्ता हो गए, कुछ भी कहो, इन दोनों को ये क्या है? कंजक्शन। एंड जोड़ रहा है, ये क्या हो गया? कंजक्शन। मतलब दो शब्दों को जोड़ रहा है ना। अब अगर मैं कहूं टेक दिस एंड गिव दैट। टेक दिस ये लो और वो दो, गिव दैट वो दो। तो यहां पर दो वाक्य हो गए, ये दोनों वाक्य है और यहां पर भी दो वाक्य है। तो ध्यान रखना, कंजक्शन दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, सबसे बड़ी बात। और आज हम कंजक्शन में पढ़ेंगे एंड। और एंड से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, एसएससी, सीजीएल और जो आपके आरबीएससी, सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम देखेंगे। देखो अब ध्यान रखना, एंड से जुड़े 6 रूल हैं इसके ग्रामर के, 6 रूल, और 6 मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले देखो, यह दो शब्दों या दो विचारों को जोड़ता है। मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल, अभी और बता देता हूं। सीता एंड गीता आर सिस्टर। सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, ये क्या है? दो शब्दों या दो विचारों को जोड़ रहा है। इसमें दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल बन जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल बन जाती है। कैसे? देखो, राम एंड आकाश आर टीचर्स। राम एंड आकाश आर टीचर्स। अब देखो यहां पर ये क्या है? वर्ब है। यहां पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब ये दोनों सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है, आकाश भी सिंगुलर है, लेकिन एंड से जुड़ रहे हैं, तो यहां पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। दो सब्जेक्ट, ये नोट कर लेना आप, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ध्यान रख लेना। और अधिकतर क्वेश्चन यही से क्रिएट होते हैं। इसमें दो एडजेक्टिव को भी जोड़ सकते हैं। कैसे? देखो, शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। वह स्मार्ट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो एंड को आप लेकर दो एडजेक्टिव को भी जोड़ सकते हो, ध्यान रख लेना। फिर देखो, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखो, आई वेंट टू मार्केट एंड I bought some fruits। मैं मार्केट गया
और वहां पर क्या किया मैंने, कुछ फ्रूट्स खरीदे। तो यह देखो, ये दो सेंटेंस को जोड़ता भी है एंड, ध्यान रख लेना। तो 4 रूल हुए, 2 रूल अभी मैं आपको आगे बताता हूं। यह दो शब्दों, दो विचारों को जोड़ता है। जब दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल आती है। ध्यान रखना, सिंगुलर मत कर देना, वर्ब भी प्लूरल आएगी। और ये दो एडजेक्टिव को भी जोड़ता है, स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, और ये दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। अब एंड से दो वर्ब कैसे जोड़ते हैं, देखो, आई स्टडी एंड प्ले एवरी डे। मैं रोज पढ़ाई भी करता हूं और खेलता भी हूं। तो आप इससे दो वर्ब भी जोड़ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुण बताए जा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करना। और क्या होता है, देखो सेंटेंस देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब आप कहोगे सर यहां एंड से जोड़ रहे हैं, तो आपने कहा था कि दो को एंड से जोड़ेंगे तो आर आएगा, प्लूरल आएगा। आप तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले रहे हो। ध्यान रख लेना, यहां पर इन दोनों को एक ही माना गया। ये एक ही वस्तु है, ब्रेड और बटर को एक ही माना गया है, डबल नहीं माना गया, इसलिए इज आएगा। इसका एक एग्जांपल आप और देख सकते हो। आप ब्रेड और बटर की जगह आप दाल बाटी भी, दाल एंड बाटी, ये भी एक ही गिनी जाती है, इसके आगे भी इज ही आएगा। ध्यान रखना, आर मत लगा देना। तो जब किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या किसी एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है तो इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। अब एक चीज और देखो, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तब भी इज ही आएगा। कैसे, द ओनर एंड मैनेजर is present today. The owner and manager is present today. अब ध्यान रख लेना, मैंने कहा कि अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, द ओनर एक ही है, मैनेजर एक ही है, वही ओनर है वही मैनेजर है, तो क्या आएगा, इज आएगा। अब आप कैसे पहचानोगे, यहां पर द लग रहा है द ओनर, यहां पर द नहीं लग रहा है, तो समझ लो कि यह एक ही है। द सिर्फ एक के लिए लगता। अगर एक सेंटेंस और बनाता हूं, द ओनर एंड द मैनेजर आर प्रेजेंट टुडे। अब देखो क्या अंतर आया, खाली द का आया। अब द का आया तो आप समझ लो ये दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग हो, एंड से जुड़े, तो आर आएगा। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो तो क्या आएगा, इज आएगा। इसको आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली एग्जाम में आता है, एसएससी हो गया या आपके और भी कोई बैंक, पीओ, कोई से भी एग्जाम हो, ये आता है, फिक्स है। ध्यान रख लेना, यहां से आपको एग्जामिनर कंफ्यूजन में डालता है। तो अब मत पढ़ना। अब एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ, इसमें कौन से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं एंड से जुड़े हुए? ये 4 तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको मोस्टली अभी बता दिया आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। राम एंड श्याम, अब आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है। सब्जेक्ट आ गया, अब आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, वर्ब एग्रीमेंट करना है, मतलब सब्जेक्ट ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो मैंने आपको बताया जब दो व्यक्तियों को एंड से जोड़ा जाए
तो आर आ जाएगा। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 231 रूल। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आई, यू एंड ही अटेंड द मीटिंग, he, you and I attend the meeting, you, he and I attend the meeting, you, I and he attend the meeting। अब इस चारों में से आपको ऑप्शन भरना है। तो आपको क्या करना है, 231 का रूल याद रखना। 231 क्या होता है पता है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब मैं पर्सन आपको लिखता हूं, पहले इसका आंसर बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कह रहा, सेकंड पर्सन क्या है, यू, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये दोनों तो नहीं है। 2 यू सेकंड पर्सन, फिर कह रहा थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, तो यू के बाद यहाँ पर आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन गलत है, ये सीधा क्या हो जाएगा, राइट, सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 231 का रूल क्या है मैं पहले बता देता हूं आपको, पर्सन बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी, मैं और हम। फर्स्ट पर्सन यानी मैं बात कर रहा हूं, जो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन आप खुद होते हो, आई या वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। आप बात कर रहे हो तो किससे बात करोगे, सामने वाले से तो बात करोगे। जब दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हो और आप खुद दूसरे से बात कर रहे हो तो वो यू सेकंड हो गया, फर्स्ट आप, सेकंड वो। थर्ड में क्या आएगा, ही, शी, इट, नेम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब आप दो जने मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करो तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में सामने वाला सेकंड, और जब आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो 231 का रूल भी आ सकता है, जब 3 पर्सन, ध्यान रखना, जब 3 पर्सन एक ही सेंटेंस में दिया जाए तब आपको अरेंजमेंट करना है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा पर्सन आएगा। तो जब 3 पर्सन एक ही सेंटेंस में हो तो 231 का रूल लगाना। अब लास्ट फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जाम में आ सकता है। राम, श्याम आर गोइंग टू स्कूल। अब 4 ऑप्शन दे दिए, बट, और, एंड, बिकॉज। अब आपको क्या भरना है वो आपके ऊपर है। तो मैंने बताया जब 2 वाक्यों को या 2 सब्जेक्ट को जोड़ता है तो क्या जोड़ता है, एंड जोड़ता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एंड लिखना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं।